flavors with Sherry's. Subscribe, like, comment and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, जान है तो जहान है, अच्छा खाइए अच्छा पकाइए के स्लोगन के साथ फ्लेवर्स विद शारिज़ हाजिर है उन लोगों के लिए जो अच्छी और नई रेसिपीज़ की तलाश में रहते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आमों का अचार, अम्बियों या कैरियों का अचार। कच्चे आम कई जगह पे रुखसती पे हैं और कई जगह आ चुके हैं, आमद आमद है। तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ इन कच्चे आमों का अचार। और इस अचार की सबसे बड़ी फ़ैन जो मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी दोस्त शमा अशफाक हैं, और जिनकी मोहब्बत है और कि वो मेरे इस अचार को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और जिसकी वजह से, उस मोहब्बत की वजह से मैं हर साल तकरीबन पिछले 15-16 सालों से मैं ये अचार बना रही हूँ। तो मैंने लिया है कच्चे आम 2 किलो, और उसको मैंने अच्छी तरह धो के काट के और फिर दोबारा मैंने इसे धोया, और धोने के बाद मैंने इसकी गुठलियाँ रिमूव की और साए में इसको फैला दिया। धूप में नहीं फैलाना, साए में फैलाना है 3 से 4 घंटे। मैंने ब्राउन पेपर पे फैलाया है, और ब्राउन एनवेलप था, उसको कट करके मैंने उस पर फैलाया। आप चाहें तो उसको अखबार में फैला सकती हैं। 2 किलो कच्चे आमों में मैं 200 ग्राम नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें 50 ग्राम मैंने ऐड किया है हल्दी, और 25 ग्राम मैंने इसमें ऐड किया है कलौंजी या कलवंजी। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको 2 किलो का रेशो बताऊँगी। वैसे तो मैंने अचार काफ़ी सारा डाला है, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर आपको जो रेशो बता रही हूँ वो 2 किलो का बता रही हूँ। अच्छा, इसको मैं अपने स्टाइल से मिक्स करना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि इस तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो चम्मच से करें या मेरा स्टाइल अपनाएं। आम की जो है अचार को डालने के लिए कुछ टिप्स होती हैं जिनको कि आप अगर इस्तेमाल करें तो आम का अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। पहली टिप तो ये है कि आपने जब आम को धोया तो उसको साए में खुश्क कर लें, और बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए, वो ज़रा भी नमी उसमें ना रहे। तमाम मसाले जो भी आप धो के इस्तेमाल करें वो भी बहुत अच्छी तरह खुश्क होने चाहिए। दूसरी टिप ये है कि उसको आप ये मलमल का कपड़ा जिस तरह लेके मैंने इसे कवर किया, आप बिल्कुल उसी तरह से कवर करके और फिर धूप में रखिएगा। धूप में 8 घंटे रहने के बाद मेरे अचार की अब ये कंडीशन है। अब आप देखिए पानी जो है काफ़ी छोड़ चुका है नमक, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अभी कितना पानी है, ये देखिए। लेकिन ये है कि अभी ये पानी थोड़ा है, अभी और ये पानी छोड़ेगा। रोज़ाना सुबह मैं इसको धूप में रखती हूँ और शाम में मैं उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से मुझे 4 से 5 दिन लगातार मुझे धूप लगाना होता है। आते हैं अब हम अपने मसालों की प्रिपरेशन की तरफ। ये 4 मसाले जो सौंफ, पीली सरसों, मेथी और अजवाइन है, इनको मैंने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद मैं इनको धो लूँगी। मैं इसे धोती ज़रूर हूँ क्योंकि अजवाइन और बाकी मसाले भी बड़े बारीक बारीक होते हैं, और इनको आप जितना भी साफ़ करें इसमें हल्की हल्की मट्टी धूल होती है, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका धोना बहुत ज़रूरी है। धोने के बाद मैं इसे फैला के खुश्क नहीं करती, बल्कि इसे पैन में डाल के मैं अच्छी तरीके से इसे रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने से ये खुश्क भी हो जाता है, और एक इसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी सी निकल आती है, इसका अरोमा एक डेवलप हो जाता है। मैंने लिया 25 ग्राम जो है वो अजवाइन ली थी, और यहाँ पर 50 ग्राम मैं सौंफ ले रही हूँ। सौंफ को भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने साफ़ करके धो के और फिर इसको रोस्ट किया है, और रोस्ट करने से बिल्कुल हल्की आंच पे कीजिएगा। इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखिएगा कि आपकी फ्लेम जो है वो बहुत स्लो हो, चूल्हे की आंच जो है वो बहुत स्लो हो, और स्लो आंच पे आपने करना है। और ये है पीली सरसों। पीली सरसों और राई का फ़र्क ये है कि राई काली होती है और पीली सरसों जो है वो सुर्खी माइल होती है, यानी रेडिश होती है।
उसके अलावा राई जो है के दाने ज़रा बड़े होते हैं, जबकि पीली सरसों के दाने जो हैं वो बारीक और छोटे होते हैं। तो पीली सरसों हमने लेना है, और पीली सरसों भी मैंने 50 ग्राम लिया है, और 50 ग्राम पीली सरसों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया और इसी तरीके से रोस्ट कर लिया। अब मैं ले रही हूँ 25 ग्राम मेथी, और मेथी को भी मैं इसी तरीके से रोस्ट करके और निकाल लूँगी। मेथी अजवाइन का अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो 2-2 खाने के चम्मच आप ले लीजिए, तो फिर बहुत आराम से आपकी मेजरमेंट हो जाएगी। मैं अब इन तमाम मसालों को अब ग्राइंड करूँगी। मैंने तमाम मसाले धो के भून के और रख लिया, और उसके बाद अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड मैं बहुत बारीक नहीं करूँगी, बल्कि मोटा मोटा मैं इसे कूटने वाला स्टाइल में ग्राइंड करूँगी। पहले तो हम लोग कुंडी में या हवन दस्ते में कूटा करते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक का दौर है, तो अब इसे मैं ब्लेंडर में डाल के 2-3 दफ़ा बटन चला देती हूँ, तो उससे ये इस पोजीशन में आ जाता है। आप चाहे तो उसको कुंडी या हवन दस्ते में कर सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लहसुन की तरफ। लहसुन मैंने 2 बड़ी गट्ठियाँ ली, जो कि 100 ग्राम बनती हैं, और इसे मैंने छील के और इसे भी बहुत अच्छी तरीके से धो के खुश कर लिया, और इसे थोड़े से ऑयल में इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसे भी आप कूट के इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ब्लेंड किए हुए लहसुन में, गार्लिक में मैंने ये चारों मसाले जो मोटे कूट के रखे थे वो डाले, और उसके बाद मैं 75 ग्राम यानी 1/3 कप रेड चिली पाउडर लिया है। सुरख मिर्चें पिसी हुई, आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी ताकि ये मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए। सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और प्योर तेल है। इसे मैंने गरम नहीं किया, मैंने इसे नहीं पकाया, बल्कि डायरेक्टली मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये प्योर खालिस और रिफाइंड मेरे पास सरसों का तेल था, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल जो है गरम नहीं करती और डायरेक्टली इसे डाल देती हूँ। तो मैंने ये मसाला तैयार कर लिया। अब मैं देखूँगी कि मेरे आमों की क्या पोजीशन है, अंबियाँ जो हैं, कैरियाँ जो हैं, वो गल गई या नहीं। अगर वो गल जाएंगी और पानी रहेगा तो मैं पानी रिमूव कर दूंगी, और अगर वो नहीं गलेंगी और पानी भी है तो मैं उसे थोड़े और टाइम के लिए रख दूंगी। जी, 3 दिन हो चुके हैं इसको, और अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो कैरियाँ हैं या अंबियाँ हैं ये अभी अधगली हैं, तो मैं इसको अभी और जो है धूप में रख दूंगी। नेक्स्ट डे मैं इसे धूप में रखूँगी, और उसके बाद फिर जब इसका पानी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा और कैरियाँ या अंबियाँ गल जाएंगी, फिर मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कैरियाँ गल गई हैं या अंबियाँ गल गई हैं और पानी फिर भी मौजूद है, तो आप पानी रिमूव कर दीजिए। और अगर अभी कैरियाँ नहीं गली हैं और पानी मौजूद है, तो आप जो है उसे मज़ीद जो है धूप में रखिए। कम से कम 3 दिन जो है वो धूप लगता है इसको, और उसमें ये गल जाती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन, इससे ज़्यादा इसे धूप नहीं लगती। अचार जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिन में ही सही अचार तैयार होता है, क्योंकि मसाला डालने के बाद जो है उसे फिर धूप लगाना होता है ताकि उसमें मसाला जज़्ब हो जाए। मेरे जो कच्चे आम हैं या अंबिया या कैरियाँ हैं, उसका पानी अब खुश्क हो चुका है। ये 5वां दिन है, और इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया। डालने के बाद अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं एक दफ़ा फिर धूप में रखूँगी। अच्छा, बर्तन के हवाले से ये है कि मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का बाउल लिया है। अगर आप चाहें तो मिट्टी का मर्तबान या मिट्टी की हांडी में भी इसे आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको जार में कन्वर्ट करूँगी, जार में डालूँगी। और जार का है कि अगर आप शीशे का जार ले रहे हैं, या मिट्टी का मर्तबान है, या मिट्टी की हांडी है, या प्लास्टिक का जार है,
तो इन सब को आपने स्टरलाइज़ ज़रूर करना है। स्टरलाइज़ का तरीका ये है कि गर्म पानी में बहुत अच्छी तरीके से आप धो लें इसे, और धोने के बाद फिर इसको जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया। बर्तन का खुश्क होना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मेरा अचार बिल्कुल रेडी है आम का। और अब मैं इसमें ऑयल देख रही हूँ कि कम है, तो मैं इसको ऑयल ऊपर तक डालूँगी मज़ीद। ये देखें मैंने अब आप ऑयल डाल दिया है और ये ऊपर तक ऑयल आ गया है। एक टिप ये भी है कि ऑयल ऊपर आना ज़रूरी है, कि ऊपर तक ऑयल रहेगा तो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अचार जो नमक जो पानी छोड़ता है उस पानी को खुश्क होना ज़रूरी है, या अगर खुश्क नहीं होता तो इसको रिमूव करके फिर इसमें मसाला डालिएगा। ये भी एक टिप है। इन तमाम बातों का अगर आप ख़याल रखेंगे तो आपका अचार पूरे साल कभी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये अचार मैंने बना लिया, तो मैंने कुछ थोड़ा सा और भी मैंने जो है वो कच्चे आम डाले हुए थे अचार के लिए, तो उसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें। और किस मकाम पे ऐड करूँगी, किस पॉइंट पे ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। जब 2 से 3 दिन में मेरे अचार ने पानी छोड़ दिया था, तो उनमें मैंने इन मिर्चों को मैंने डाल दिया। मिर्चों को भी धो के मैंने खुश्क किया था पहले, और खुश्क करने के बाद अब मैं इसमें मिर्चें उस पॉइंट पे डालूँगी जब नमक पानी छोड़ चुका है और हमारा कच्चे आम जो हैं वो अधगले हैं। अधगले आम में आपने मिर्चें डालनी हैं। और इसी तरीके से एक सेट में मैंने लहसुन भी डाला है, वो भी मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे डालूँगी। और जब ये फिर पानी खुश्क हो जाएगा, इन अचार में भी पानी जब खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, तब मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगी और उसी तरीके से तेल डाल के और फिर इसे दोबारा धूप लगाऊँगी। मसाला डालने के बाद भी आप 2 से 3 दिन ज़रूर धूप लगाइए, ताकि इन मसालों में हमारे जो अम्बियाँ हैं या कैरियाँ हैं वो रच बस जाएं। ठीक है, मसालों को एब्ज़ॉर्ब होना भी ज़रूरी है, इसलिए आप दोबारा से इसको ज़रूर जो है धूप लगाया कीजिए, ताकि जो है आपका अचार बहुत अच्छा सा हो। ये 8-10 दिन की मशक्क़त है, अगर आप ये कर लें तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ, और मसाला डालने के बाद मैंने अब इसको भी इसी तरीके से तेल डाल के और फिर इसे मैं धूप में रख दूँगी। और जो लहसुन है वो भी इसी पॉइंट पे मैं डालती हूँ जब हमारा 2 से 3 दिन में अधगला सा आम हो जाए, फिर मैं मिर्चें और लहसुन दोनों ऐड कर देती हूँ। तो मैंने 3 सेट बनाए थे, एक प्योर आम का, एक आम और मिर्चों का, और एक आम, मिर्चें और लहसुन। अच्छा, लहसुन यहाँ पर मेरा देसी नहीं है, मेरे पास देसी लहसुन नहीं था, इसलिए मैंने नॉर्मल लहसुन डाल दिया। आपके पास अगर देसी लहसुन है तो आप देसी लहसुन डालिए, उसका अचार बहुत बेस्ट होता है। लहसुन का अलग से मैं जो अचार बनाती हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी टाइम पे बताऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और आपको लगा कि मैंने एक मज़ेदार सा अचार डाला है, जो कि मुझे पता है कि बहुत मज़ेदार होता है, इसकी खुशबू बहुत औसम होती है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 2 किलो का मैंने रेशो बताया है, अगर आप चाहें तो 1 किलो का रेशो में आप इसको ट्राई करें, और इसको जो रेशो मैंने बताया है वो आप हाफ़ कर लें, और अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको डबल कर लें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर मेरी नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन ज़रूर लीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching my channel.